अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस जो है नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर। दूसरे रोज़ भी मीटिंग थी, वज़ीर आज़म ने चेयर की और आज उसकी ख़ास बात यह थी कि एक टास्क फोर्स कायम करने का फ़ैसला किया गया जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जायज़ा भी लिया करेगी, उसको मॉनिटर भी करेगी। मीटिंग काफ़ी बड़ी थी, लंबी भी रही और उसके अंदर आर्मी चीफ थे, DGISI थे, DGMI थे, DG मिलिट्री ऑपरेशन थे, इसके अलावा शायद काउंटर टेररिज्म के थे, क्योंकि मुझे उनके पूरे मतलब नहीं पता। DG के आगे वो CT और C लिखे हुए हैं। कुछ 6 जर्नैल आज की मीटिंग में बैठे हुए थे। हुकूमत की जानिब से भी डार साहब भी थे, चौधरी निसार भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ का जिक्र किया गया वो हो सकता है कि अफगानिस्तान की NDS और रॉ वाला तस्करा बार बार हो रहा है पिछले चंद दिनों से, वो मामला देखे गए हों और जायज़ा लिया गया। और जो ऑफिशियल हैंड आउट था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसमें यह बताया गया कि हॉस्टाइल एजेंसीज जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी एजेंसियाँ पूरी ताकत बुरेकार लाएंगी। और दूसरा हिस्सा वो नैब की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो दोनों बड़े इशूज़ हैं जिसके ऊपर आज बात की गई, क्योंकि हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद ये थी कि ये नैब तो बना लिया लेकिन उसकी अमल दरामद के ऊपर 1 या 2 नुक्तों के ऊपर तो काम किया, बाकी किसने करना है। तो आज का प्रोग्राम हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। बलोचिस्तान एक हिस्सा है लेकिन पूरा पाकिस्तान ये चैलेंज फेस कर रहा है। लेकिन अपनी डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले एक पैमरा ने एक्शन लिया और पैमरा का एक्शन बड़ा अफसोसनाक है। अफसोसनाक इस सेंस में कि पाकिस्तान में मार्शलाई दौर की एक याद है या फ़ौजी दौर की, जनरल मुशर्रफ के दौर की एक याद है कि जिसमें वो प्रोग्रामों पे बंदिश लग जाती थी। जनरल ज़िया दौर में ज़्यादा इसकी बड़ी मिसाल देनी चाहिए। अखबारों के हिस्से खाली छप जाते थे, ख़बरें जो थी उनको ब्लैकआउट कर दिया जाता था, ये खबर नहीं छपेगी। तो मार्शलाई दौर तो ठीक है, उसमें ये काम वो करे, डंडे वाला कोई आइन कानून तो वो मानता नहीं है। लेकिन एक जमहूरी दौर जो कहता है हम जमहूरी कदरों को, आज़ादी इजहार के जो हक़ को तस्लीम करते हैं, उसमें प्रोग्राम के एक ऐसे क्लिप की बुनियाद के ऊपर जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ARY TV के एंकर ये जिक्र कर रहे हो कि ये अफवाह ये है और अफवाह खबर नहीं है वो। और 2 एंकर प्रोग्राम जितने भी TV के ऊपर चल रहे हैं वो ज़्यादातर इसी तरह की राय दे रहे होते हैं। कोई तोता मैना की कहानी सुना के दे रहा होता, कोई अफवाह की या ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स का जिक्र करके दे रहा होता। मैं आपको 10 प्रोग्रामों के नाम बता सकता हूँ। एक प्रोग्राम में एंकर ने यहाँ तक कह दिया था कि कायदे आज़म कितने जमहूरी थे, है करके उन्होंने कायदे आज़म को गैर जमहूरी डिक्लेयर कर दिया था। अगर पैमरा इतना ही पावरफुल था तो पहले उस दिन उस प्रोग्राम के ऊपर एक्ट कर लेता, नहीं किया। तो ये चीज़ें, प्रोग्राम की बंदिश 45 दिन के लिए आमराना तरीक़ाकार तो हो सकता है, जमहूरी सोच का आकाश नहीं हो सकता। और एक इनका तरीक़ाकार पिछले कुछ अरसे से ये हो गया है कि जिस तरीके से कोई ये टॉफ़ियों के रैपर बांटते हैं ना, इस तरीके से ये चैनल्स को और प्रोग्राम को नोटिस जारी कर करके पब्लिश कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप किसी की इज़्ज़त जो है, किसी चैनल का जो वक़ार है उसको मजरूह करेंगे, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको रेगुलेटर कौन मानेगा। आप चैनल की इंतज़ामिया के साथ इंटरेक्ट करिए प्रोग्राम के कंटेंट के ऊपर। इंडियन कंटेंट आ रहा है, इंडियन कंटेंट के ऊपर चेक करना चाहिए। क्या पैमरा ने चेक कर लिया, इंडियन कंटेंट का रुकवा लिया, नोटिस दिए इसमें जहाँ इंडियन कंटेंट आ रहा है? नहीं किया। तो इस इशू के ऊपर ये रवैया जो है ये आमराना है और जाबराना है। जियो की बंदिश के ऊपर हमने ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में पोजीशन ली थी कि ये नाइंसाफ़ी है। एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन 60-70 साल की उसकी हिस्ट्री है, हज़ारों सहाफ़ी उसके साथ जिनका लंबा कैरियर है, बड़े नामी ग्रामी लोग हैं उसके साथ वाबस्ता हैं, उसकी बंदिश दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। गो के उस एक्ट को भी हमने अपोज़ किया था जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने मैच डाला हुआ था। लेकिन ये फ़ैसला तो मेरे ख्याल में उससे भी 2 स्टेप आगे चला गया। अफसोसनाक फ़ैसला है। मैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आऊँगा। प्रोग्राम का आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा नेशनल एक्शन प्रोग्राम।